हेलो सेजिटेरियस, तो अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं तो इसमें ज़रूर आपके लिए कुछ मैसेजेस हैं और वो मैसेजेस क्या हैं आइए देख लेते हैं। एंड यस, पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए ऊपर स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, सो लेट्स check out. Okay, so Sagittarius के लिए we have that King of Pentacles energy, so beautiful energy. I think जो Sagittarius है they are doing wonderful. Career terms में मुझे ऐसा लगता है काफ़ी अच्छे गुड मैसेजेस वी आर गेटिंग। फाइनेंसेस जो है वो आपके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हुए दिखाई दे रहा है, तो आई थिंक यू आर डूइंग वंडरफुल। हो सकता है आप बहुत कुछ अचीव कर रहे हैं, यू आर डूइंग अ लॉट, और आप बहुत मेहनत कर रहे हैं। आपके कुछ ड्रीम्स हैं जो आप अचीव करना चाहते हैं और वो पूरे होते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके, फाइनेंशियली आई थिंक बहुत स्टेबल दिखाई दे रहा है। बट अगर रिलेशनशिप सेक्टर की बात करें, आई थिंक यहाँ पे हमारे पास बना हुआ है कि क्लाउडीनेस है बहुत ज़्यादा, एक वेवर्ड एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। सो आर यू ट्राइंग टू मैनिफेस्ट समबडी सेजिटेरियस, आप किसी को मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं तो लेट्स फाइंड आउट। ओके, अगर आप किसी को मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, आई थिंक इट्स लाइक वो चीज़ स्टक है, मुझे ऐसा लगता है कि वर्क नहीं हो रही है या इट्स समवेयर, बिकॉज आई थिंक यू आर लाइक नॉट श्योर अबाउट समथिंग, यू हैव टू चूज़ वन। ओके, यहाँ पे हमारे पास ऐसा दिखाई दे रहा है दैट इफ़ यू आर अनडिसाइडेड, मुझे ऐसा लगता है देयर इज़ अ न्यू पर्सन अराउंड यू, कोई नए पर्सन है। ओके, और हो सकता है आप उनकी तरफ ड्रॉन है, आप उनकी तरफ फैसिनेटेड है, और देयर इज़ अ एंडिंग, सेपरेशन हो चुका है आप लोगों का। सो यू हैव टू डिसाइड व्हाट यू वांट। ओके पाइसेस, सॉरी I'm sorry, I don't know how I said Pisces, बट हो सकता है आप किसी वाटर साइन के साथ डील कर रहे हो। बट ऑफ कोर्स यहाँ पे हमारे पास मैनिफेस्टेशन का कार्ड है, इसका मतलब है कि डेफिनेटली सेजिटेरियस आप किसी को मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, और ये रिलेशनशिप स्टक है और मे बी देयर इज़ अ न्यू पर्सन अराउंड। ओके, और आप लोगों की कुछ बात नहीं चल रही है, हो सकता है बात एंड हो चुकी है, बहुत ज़्यादा न्यू एनर्जी आ रही है। हो सकता है कि यू नीड फोकस, या एंजल्स कह रहे हैं कि यू हैव टू गिव इट अ टाइम। ओके, ऑफ कोर्स थर्ड पार्टी सिचुएशन है, दैट मीन्स कि ये इसलिए नहीं हो रहा बिकॉज आपका जो माइंड है वो वेवर्ड है, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं व्हाट यू एक्चुअली वांट इन द रिलेशनशिप। ओके, तो ये एनर्जीज हमें आती हुई अभी फ़िलहाल हमारे पास ये चीज़ आती हुई दिखाई दे रही है सेजिटेरियस के लिए कि मनी वाइज सेक्टर बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ब्यूटीफुल चेंजेस इन योर लाइफ, स्पेशली फाइनेंसेस जिस तरीके से आप चाह रहे हैं। बट अगर आप रिलेशनशिप सेक्टर की बात करेंगे, व्हेन एंजल्स आर सेइंग डिसाइड व्हाट यू वांट। ओके, और तभी, और स्टेबल, ऑफ कोर्स यू नीड टू बी स्टेबल। अगर आप रिलेशनशिप सेक्टर की भी बात करें तो यू नीड टू बी स्टेबल, यू हैव टू ओपन अप योर हार्ट स्पेस। एंजल्स आपको यहाँ कहना चाह रहे हैं कि रिलेशनशिप सेक्टर वो आपका तब काम करेगा जब आप स्टेबल होंगे। ओके, ग्राउंडेडनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे हमारे पास थर्ड पार्टी सिचुएशन दिखाई दे रही है, दैट मीन्स कि देयर आर लाइक इंटरफेरेंस, कुछ और प्रॉब्लम्स हैं, कुछ दिक्कतें हैं, तो उसके लिए यू हैव टू टेक अ स्पिरिचुअल पाथ। ओके, आपको इस कनेक्शन के साथ उस लेवल पे कनेक्ट करना पड़ेगा, और अदरवाइज इट्स नॉट गोइंग टू वर्क दैट वे, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास वो एनर्जी आ रही है कि जिस तरीके से आप इसको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं उस तरीके से नहीं होगा, दिमाग से नहीं होगा, दिल से होगा। ओके, दैट काइंड ऑफ एनर्जी वी आर गेटिंग। आर्कएंजल माइकल है, ओके, दे आर प्रोवाइडिंग यू स्टेबिलिटी, ग्राउंडेडनेस, और यहाँ पे हमारे पास हार्ट चक्रा है। ओके, सो यू नीड टू ओपन अप योर हार्ट स्पेस। और व्हाट मैसेजेस आर वी गेटिंग, अगेन मैजिशियन कार्ड आ रहा है। सो इसका मतलब ये है कि तगड़ा वाला मैनिफेस्टेशन चल रहा है यहाँ पे। सो अगर कुछ आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स यहाँ पे हमारे पास हीलिंग का कार्ड आ रहा है, एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे हमारे पास पेशेंस का कार्ड आ रहा है। दैट मीन्स कि आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। व्हाट एल्स इज कमिंग इन लव, ओके लेट्स फाइंड आउट। ओह माय गॉड, सो यहाँ पे ओके, आई एम सो सॉरी। ओह, तो यहाँ पे हमारे पास अनरिक्वाइटेड लव का कार्ड आ रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमारे पास सेजिटेरियस के लिए मुझे लगता है आप लोगों के बीच में दूरियाँ आ गई हैं सेजिटेरियस। ओके, सो आपको पहले इन चीज़ों को डील करने की ज़रूरत है, इन चीज़ों को सॉल्व करने की ज़रूरत है। अनरिक्वाइटेड लव का कार्ड आ रहा है, इसका मतलब है कि आप लोगों के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई हैं, या हो सकता है कि आप किसी ऐसी सिचुएशन में है, मैरिज कमिटमेंट, और उस आप लोगों के बीच में कुछ चल रहा है, और हो सकता है कि आप फाइनेंसेस को लेके भी बहुत ज़्यादा टेंस्ड है। यहाँ पे हमारे पास डिसेप्शन का कार्ड आ रहा है, तो कौन किसको चीट कर रहा है, एक्चुअली दीज मैसेजेस वी आर गेटिंग, कि कौन किसको चीट कर रहा है, या किसने एक मास्क पहना हुआ है और सामने नहीं आ रहा है। दैट काइंड ऑफ एनर्जी वी आर गेटिंग फॉर ऑल द सेजिटेरियस। ओके, सो गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। हो सकता
सकता है कि कोई रिलेशनशिप है, बट यू नीड टू कंट्रोल, आई थिंक कंट्रोलिंग इमोशंस, पीछे रहना, अपने आप को होल्ड करना, दीज आर द थिंग्स वी आर गेटिंग फॉर सेजिटेरियस. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट. ओके, आपको जो कंट्रोल इश्यूज हैं उसको जाने देना होगा, और अलाउ द सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली. ओके, और आपके जो पर्सन है, आई थिंक चिल्ड्रन, ओके, हो सकता है कि बच्चे हैं, उस वजह से भी कुछ आप डिसाइड नहीं कर पा रहे, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास चिल्ड्रन का कार्ड आ रहा है. इसका मतलब है योर लव लाइफ इज़ बीइंग अफेक्टेड बाय चिल्ड्रन. इसका मतलब बच्चों की वजह से भी आप कोई स्टेप नहीं उठा पा रहे हैं. एंड यू हैव दैट अट्रैक्शन कार्ड. ओके, सो आई थिंक देयर आर इश्यूज़ अराउंड यू रिलेशनशिप सेक्टर को लेके. तो उस चीज़ को आई थिंक आपको सॉल्व करना पड़ेगा, और खुद का माइंड जो है वो क्लियर करना पड़ेगा कि व्हाट एक्चुअली इज़ गोइंग, मतलब सरफेस पे क्या चल रहा है वो चीज़ देखना होगा. ओके, क्विकली देख लेते हैं. और व्हाट एल्स वी आर गेटिंग, ल्यूमिनोसिटी. ओके, सो देयर इज़ अ सर्टन चार्म. ओके, हो सकता है कि देखिए, अगर आप मेल है इस वीडियो को देख रहे हैं, देयर इज़ अ सर्टन कनेक्शन. ओके, अगर आप एक आदमी है और इस वीडियो को देख रहे हैं, तो एक देयर इज़ अ प्रेजेंस ऑफ अ वुमेन. ओके, यहाँ पे जो हो सकता है कि जिनकी तरफ आप अट्रैक्टेड हैं, और हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा ड्रॉन हैं, और मे बी इट्स अबाउट योर ओन एनर्जी एज वेल, कि आपको कनेक्ट करने की ज़रूरत है, दिल से काम लेने की ज़रूरत है. इट्स अबाउट वल्नरेबल होने की आपको ज़रूरत है. इमोशंस, इट्स अबाउट दैट. ओके, और अगर आप फीमेल हैं, देन ऑल्सो इट्स अबाउट कि यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको खुद से कनेक्ट करने की ज़रूरत है. आप लो एनर्जी में चले जाते हैं, लेकिन खुद पे विश्वास करने की ज़रूरत है, भरोसा रखने की ज़रूरत है. एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे हमारे पास बाउंड्रीज़ का भी कार्ड आ रहा है, कि कुछ लोग हो सकता है कि हेल्दी बाउंड्रीज मेंटेन करके चल रहे हैं, और दीज आर द थिंग्स. तो हो सकता है इसमें आपके लिए कुछ मैसेजेस हों फॉर ऑल द लाइक यू नीड टू डू सम शैडो वर्क. आपको कुछ शैडो वर्क करने की ज़रूरत है. आप कुछ अवॉइड कर रहे हैं, आप कुछ रेजिस्ट कर रहे हैं, और यू नीड टू अंडरस्टैंड, आपको अपनी फेमिनाइन साइड के साथ कनेक्ट करने की ज़रूरत है. ठीक है, वो जो एक होता है ना कि काइंड, नर्चरिंग और इमोशनल साइड जो है, उससे आपको कनेक्ट करने की ज़रूरत है, और शायद हो सकता है आप उसी से भाग रहे हैं. सो दैट काइंड ऑफ एनर्जी वी आर गेटिंग फॉर ऑल द सेजिटेरियस. तो ये चीज़ें हैं. तो अभी हमारे पास, एक्सक्यूज़ मी, अभी हमारे पास बेटर फाइनेंसेस आते हुए दिखाई दे रहे हैं, स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है, एंड देयर इज़ अ प्रेजेंस ऑफ सम पर्सन. बट मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट कि अगेन मैं वही रिपीट करूँगी कि गाइडेंस यही है दैट यू नीड टू कनेक्ट इमोशनली. एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे आंसर्स आर विद इन यू, सब कुछ है. यू नीड टू बी लिटिल, थोड़ा शेयरिंग होने की ज़रूरत है, थोड़ा आपको केयरिंग, तब जाके ये चीज़ें हो रही हैं. ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आ रहा है, चेंज का कार्ड आ रहा है. इसका मतलब ये है कि कि आप रेडी फॉर अ चेंज, टावर. सो सडन चेंज आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं. बट ऑफ कोर्स मुझे ऐसा लगता है आप उस चीज़ को अवॉइड कर रहे हैं सेजिटेरियस. आप आपको डर लगता है कि अगर आप कुछ स्टेप फॉरवर्ड करेंगे तो थिंग्स विल फॉल अपार्ट, और मे बी देयर इज़ अ फियर. सो आपको या आप इन द प्रेजेंट मोमेंट आप इन्जॉय नहीं कर पा रहे हैं. ठीक है, या केयरिंग अबाउट पीपल, कि वो लोग क्या सोचेंगे, दिस एंड दैट. आपको एंजल्स सिंपली गाइड करना चाह रहे हैं, बी प्रेजेंट इन द मोमेंट. ठीक है, अभी की सोचिए. ओके, आई थिंक बहुत ज़्यादा आप कॉटअप है, बहुत ज़्यादा. तो एक बैलेंस आना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. आप इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं लाइफ को. सो एक्सेप्टेंस, रिसेप्टिविटी, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सेजिटेरियस के लिए. दीज आर द प्रोमिनेंट मैसेजेस वी आर गेटिंग. ओके, लेट्स फाइंड आउट व्हाट ब्लेसिंग्स आर कमिंग इन द कमिंग टाइम. ऑफ कोर्स यहाँ पे हमारे पास खूब अच्छी एनर्जी दिखाई दे रही है सेजिटेरियस के लिए. माता पार्वती दिखाई दे रहे हैं. सो इस ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स इसको रिसीव कीजिए. ओके, और लड्डू गोपाल भी है यहाँ पे. सो डिफीट ऑफ एनिमीज़, अगर आप की जो एनिमीज़ हैं, ठीक है, आई थिंक उनमें आपको सफलता मिलेगी, आपकी जीत होगी. जो भी अड़चनें आ रही हैं वो दूर होती हुई नज़र आ रही हैं ऑफ कोर्स. और यूनियन विद अ स्पिरिचुअल पावरफुल पार्टनर, तो कोई है जो आपके लिए बना है, तो आप यूनियन में आ सकते हैं, आप कनेक्टिविटी हो सकती है. ठीक है, वो कैसे हो सकता है, वो कैसे होगा, आई थिंक वो आपको सब भगवान के ऊपर छोड़ना होगा, सरेंडर करना पड़ेगा ऑफ कोर्स. और एक्सेप्टेंस पे जब आप आ जाते हैं कि हाँ ऐसे है, ये ऐसा ही होगा, जब आप एक्सेप्टेंस में आ जाते हैं, चीज़ों को एक्सेप्ट करना लग जाते हैं, चाहे वो खुद के इमोशंस हो, खुद की फीलिंग्स हो, जब आप भागते नहीं हैं कि चीज़ों से, आप स्टेबल हो जाते हैं, और तब आई थिंक फाइनली दैट इज़ गोइंग टू हैपन. सो दिस इज़ द ब्यूटिफुल मैसेजेस वी आर गेटिंग फॉर सेजिटेरियस. आई होप आपको पसंद आई हो रीडिंग, और कमेंट करके बताइए कैसी लगी, और मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम. टेक केयर.